भगवान ट्रांसक्रिप्शन जो है सो बंद कर दीजिए। चलिए, तो आज हम जानते हैं कमल योग, ठीक ना। कमल योग क्या होता है? जी 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 गुरुदेव। ठीक है, तो कमल योग जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है। कमल मतलब खिले हुए, शुभ। कमल भी पुष्प जो है सो शुभ है, ठीक है। और हमारे कुंडली के 1, 4, 7 और 10 यानी कि केंद्र भाव जो हैं शुभ भाव कहे गए। केंद्र, त्रिकोण, ठीक ना। सबसे ज्यादा फल केंद्र का होता है। केंद्र में उपस्थित ग्रह जो है बलवान होते हैं, ठीक है। तो कमल योग का तात्पर्य है कि सभी ग्रह यदि केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 7 और 10वें स्थान में हो, ठीक ना। एक का मतलब लग्न स्थान, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। तो इन भावों में सभी ग्रहों के विराजमान होने से कमल नामक योग का निर्माण होता है, ठीक है। शुभ योग है तो यह जो है जातक को शुभ फल देता है, ठीक है। इस योग का जातक, लिखते जाइए, जब सभी ग्रह केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10वें स्थान में हो तो कमल नामक योग का निर्माण होता है। इस योग का जातक धनी, गुणी, दीर्घायु, धनी, गुणी, दीर्घायु, यशस्वी, सुकृत यानी कि अच्छे कर्म को करने वाला, विजयी, मंत्री मतलब गुरुजी एक बार, गुरुजी एक बार फिर से बोलना। धनी, दीर्घायु। देखिए, जब सभी ग्रह केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7 और 10वें स्थान में हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और 10वें स्थान में हो तो कमल नामक योग का निर्माण, ठीक है। इस योग का फल यह है कि इस योग का जातक धनी, गुणी, दीर्घायु, यशस्वी, सुकृत करने वाला यानी कि अच्छे कर्मों को करने वाला, धनी, गुणी, दीर्घायु, यशस्वी, सुकृत यानी अच्छे कर्मों को करने वाला, विजयी, मंत्री या राज्यपाल, ठीक ना। मतलब मंत्री राज्यपाल से तात्पर्य है किसी न किसी प्रकार से प्रशासनिक सेवाओं में होना, ठीक है। यह जी योग गुरुजी। है, बहुत ही प्रभावक योग है, ठीक ना। बहुत प्रभाव जो है डालता है जातक पर। इस योग के जातक शासन अधिकारी, ठीक ना, शासन अधिकारी अवश्य बनते हैं, ठीक है। और सबके ऊपर शासन करते हैं। अगर शासन नहीं भी करते हैं तो ऐसे जातकों का समाज में बहुत ही नाम होता है। बहुत अच्छे काउंसलर, सलाहकार, सेक्रेटरी, ठीक ना, इत्यादि जो है इनको प्राप्त होता है। अब देखिए, यह योग मान के चलिए कि किसी की कुंडली में नहीं है, जन्म कुंडली में नहीं है, ठीक है। अगर गोचर में यदि यही योग निर्माण हो रहा है तो उस समय जातक को शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में सफलता, ठीक ना, धन का लाभ, यश का लाभ, कोई अच्छा कर्म करेगा, ठीक है। किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा मुकदमा इत्यादि हो रहा हो, ठीक है, तो उस पर उसको विजय प्राप्त होगी, ठीक है। उस समय उस जातक की सलाह समाज के लिए, परिवार के लिए कल्याणकारी होंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। मैंने बार बार यह कह रहा हूं कि कोई भी योग
किसी के जन्म कुंडली में हो, ठीक ना, तो वह योग का फल जो है जातक को ग्रहों की अंतरदशा, शुभ ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अवश्य मिलता है। इसके साथ ही गोचर कुंडली में अगर इन योगों का निर्माण हो जाए तो भी जातक को यह परिणाम प्रदान करता है। ठीक है, कमल योग क्लियर है? स्वीकृति दे दीजिए प्रभु जी, तब आगे बढ़े। जी भगवान, क्लियर है। अब लिखिए वापी योग। वापी योग आप लोग आपोक्लिम और पनफर भाव समझते हैं ना? इन भाव प्रकरण में बताया गया था, पुनः एक बार आप लोगों को बता देते हैं। पनफर लिख लीजिए, एक जगह नोट करके लिख लीजिए, पनफर भाव क्या होते हैं। नहीं आया जी प्रभु जी, क्या कह रहे हैं? अनुज जी बोलिए। चलिए लिखिए, पनफर भाव क्या होते हैं? दो, यानी कि द्वितीय भाव, पंचम भाव। अनुज जी बाद में बोल लीजिएगा प्रभु जी, ठीक है। द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इनको जो है पनफर भाव कहते हैं। लिख लीजिए, पनफर भाव कौन से हैं? द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इनको पनफर भाव की संज्ञा दी गई है। आपोक्लिम भाव 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12, ठीक है। 3, 6, 9, 12, यह जो है आपोक्लिम भाव। और केंद्र भाव आप लोग जानते ही हैं, चतुर्थ, सप्तम, दसम, लग्न, है ना, यह जो है केंद्र भाव है। ठीक है जी गुरु जी। त्रिकोण, त्रिकोण की संज्ञा जो है सो दी गई है। लग्न, लग्न से पंचम, पंचम से पंचम यानी कि नवम, तो 5, 9, यह जो है त्रिकोण है। ठीक है, पंचम भाव और नवम भाव, इनको त्रिकोण भाव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लग्न से पंचम भाव, पंचम से नवम भाव और नवम से पुनः लग्न भाव, इसको जो है त्रिकोण बोला जाता है। त्रिखड़ाय भाव 3, 6 और 11, ठीक है, 3, 6 और 11, इसको त्रिखड़ाय या त्रिशोडाय कहते हैं। चलिए अब हम लोग अपने मूल प्रकरण योग प्रकरण पर आते हैं। ठीक है, वापी योग। वापी योग समस्त ग्रह कैसे निर्माण होता है? वापी योग समस्त ग्रह केंद्र स्थानों को छोड़कर, केंद्र भावों को छोड़कर, समस्त ग्रह केंद्र स्थानों को छोड़कर पनफर भाव तथा आपोक्लिम भाव, पनफर भाव तथा आपोक्लिम भाव, यानी कि 2, 5, 8, 11 पनफर और आपोक्लिम 3, 6, 9, 12, इनमें हो तब वापी योग का निर्माण होता है। वापी योग का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस योग का फल क्या है समझ गए ना? वापी योग कैसे निर्माण होता है? केंद्र भाव को छोड़कर पनफर या आपोक्लिम में सभी ग्रह आ जाएं, तब जो है यह वापी योग निर्माण होता है। इस योग का फल क्या है? इस योग में
जातक धन संग्रह में चतुर, धन संग्रह में चतुर, सुखी, पुत्र पुत्रादि से युक्त, पुत्र पौत्रादि से युक्त, कला प्रिय। इस योग में जातक धन संग्रह में चतुर, सुखी, पुत्र पौत्रादि से युक्त, कला प्रिय और मंडलाधिकारी होता है। ठीक ना। चलिए अगला योग यूप योग, यूप योग, यूप योग, यूप योग। वापी योग समझ में आ गया ना प्रभु जी? जी गुरुजी। अब यूप योग को समझिए। लग्न से लगातार 4 स्थानों में, लग्न से लगातार 4 स्थानों में सब ग्रह हों। ठीक है, लग्न से लगातार 4 स्थानों में सब ग्रह हों तो यूप योग बनता है। ठीक है, यानी कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक ना। अब जी जान गुरुजी। लीजिए, राहु केतु को इसमें जो है सो गिनती नहीं है। ठीक ना, राहु केतु का इसमें गिनती नहीं है। तो लग्न से लगातार 4 स्थानों में सभी ग्रह विद्यमान हो तब यूप योग का निर्माण होता है। इस योग वाला जातक या इस योग के जातक आत्मज्ञानी, ठीक है, आत्मज्ञानी, यज्ञ करता, यज्ञादि कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यज्ञ करता, स्त्री से सुखी, किसी प्रकार का कोई इनको कष्ट नहीं होता है, स्त्री से बलवान, व्रत नियम को पालन करने वाले, व्रत नियम को पालन करने वाले, साथ ही साथ किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति का इनको लाभ प्राप्त होता है। विशिष्ट व्यक्ति जो है इनको हमेशा किसी न किसी कार्यों में, विशिष्ट व्यक्ति का कार्य जो है धन से किसी प्रकार से मदद कर दिए, अच्छे सलाह दे दिए। ठीक ना, इनके मार्गदर्शक जो है सो अच्छे हैं। ठीक है, इनके मेंटर अच्छे हैं। ठीक है, तो यह जो है इनको किसी न किसी प्रकार से युक्त होते हैं अच्छे व्यक्तियों से। ठीक ना। जी गुरुजी। देखिए यूप योग का एक और फल है। यूप योग का फल क्या है? पंचायती कार्य में यह लोग निपुण होते हैं। पंचायती कार्य मतलब समझते हैं, पंचायत के फैसले। ठीक ना, सरपंच इत्यादि जो है बनते हैं और अच्छे फैसले लेते हैं। इनका एक और है, यह जो है यथार्थ निर्णय देते हैं, यथार्थ निर्णय। ठीक है, अपने से कोशिश करते हैं कि हम जो चीज है फैक्चुअल जो चीज है उसको जो है हम बेधड़क कहें। ठीक ना, तो जिस स्थान पर ऐसे जातक रहते हैं उस स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और साथ ही साथ यथार्थ निर्णय देने का मतलब जो फैक्चुअल चीज है। ठीक ना, कोई पक्ष नहीं। ठीक है, निष्पक्ष होके फैसला जो है करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी भगवान जी। जी आगे गुरुजी। बढ़े। चलिए सर योग, अगला योग है सर योग। सर मतलब तालव्य स,
तालव्य स और र, सर योग। ठीक है, तो सर योग क्या है? चतुर्थ स्थान से आगे के 4 स्थान, ठीक ना, यानी कि चतुर्थ स्थान तक कोई ग्रह ना हो। ठीक है, चतुर्थ स्थान तक कोई ग्रह ना हो और बाकी जितने भी ग्रह हैं चतुर्थ से 4 स्थान, यानी कि पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, इसमें भी राहु केतु की गणना नहीं है। ठीक है, तो चतुर्थ स्थान से आगे के 4 स्थानों में ग्रह जो है स्थित होते हैं, तो सर नामक योग का निर्माण होता है। इस योग वाला जातक जेल का निरीक्षक। जी प्रभु गुरु जी। जी 5, 6, जी 7, 8 इन भाव में होगा ना? जी, चतुर्थ से आगे 5, 6, 7, 8 बोले तो पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम। राहु केतु की गणना नहीं है इसमें प्रभु जी। इस योग वाले जातक जेल के निरीक्षक, ठीक ना, कारागार वगैरह से संबंधित जेलर, ठीक है, इत्यादि जो है सो होते हैं। शिकारी भी होते हैं, शिकारी भी कुत्सित, यानी कि अच्छे कर्म करने वाले नहीं, ठीक ना, कुत्सित कर्म करने वाले। ऐसे लोगों को देखा गया है कि अपनी अच्छे पोजीशन में तो पहुंचते हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़े दुराचारी होते हैं, ठीक ना, थोड़े दुराचारी होते हैं, किसी न किसी नीच कर्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अब जो भी इनका जो है सो देख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे जेलर नहीं होते हैं। ठीक है, अनुशासनहीन रहते हैं ऐसे लोग, यह भी कह सकते हैं। अनुशासनहीन का मतलब संयमी का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अधिकारी बनेंगे, पुलिस अधिकारी बनेंगे, जेल के निरीक्षक बनेंगे तो अनुशासित तो रहेंगे, ठीक ना, लेकिन इनका जो है अपना ही एक कानून चलता है, समझ गए? जी हाँ, बहुत सारे देखा गया है ऐसे कि जो भी सैनिक लोग होते हैं तो सैनिक अपने मन की नहीं करते हैं, उनको जो कहा जाता है ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सैनिक व्यक्तियों का, ठीक ना, उनकी कुंडलियों में ऐसा योग का निर्माण जो है बनता है। ठीक है, देखा गया है। सरयोग हो गया, अब शक्ति योग। शक्ति योग, शक्ति योग क्या है? सप्तम भाव से आगे के 4 भाव में समस्त ग्रह हो तो शक्ति योग। सप्तम भाव से अगले 4 भाव, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, है ना। सप्तम भाव से आगे के 4 भावों में सभी ग्रह आ जाएं तो शक्ति योग का निर्माण होता है। अब इस योग का फल क्या है? ऐसे योग के जातक, ऐसे योग के जातक धन से हीन होते हैं। गुरु जी, इसमें भी राहु केतु की गणना नहीं होगी? राहु केतु की गणना नहीं प्रभु जी। जिन जिन योगों में राहु केतु की गणना नहीं है, देखिए हमारे पुराने जो ऋषियों ने राहु केतु को ग्रह की संज्ञा ही नहीं दी है, ठीक ना। और आप लोगों को भी जब परिचय कराया गया तो यह भी बताया गया कि यह जिस
ग्रह में जिस राशि के साथ होते हैं, जिसके साथ युति बनाते हैं, उसके फलों को ही आधारण करते हैं और उसके फल में नेगेटिविटी ले आते हैं। ठीक ना? जी गुरुजी। ऊर्जा भरते हैं, उनके भाव फलों का जो है सो नुकसान करते हैं। क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाएं तो उनके पापकता को बढ़ा देंगे। सौम्य ग्रहों के साथ में बैठ जाएं तो उनके जो है सो शुभता में कमी ले आ देते हैं। ठीक है? तो ऐसे योग के जातक धन से हीन, निष्फल, इनका जीवन जो है ना एकदम निष्फल होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ रहता है, दुखी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ज्यादातर दुखी होते हैं, आलसी भी होते हैं ऐसे लोग, आलस की भी अधिकता होती है। लेकिन यह जो है दीर्घ सूत्री होते हैं, इनका जो है ना अपना जो जीवन का मापदंड है वो बड़ा ही लंबा होता है। निर्दयी भी होते हैं, अगर बाई द चांस, निर्दयी भी होते हैं ऐसे लोग, अगर बाई द चांस किसी प्रकार से धन वगैरह आ जाए तो ऐसे योग के जातक छोटा मोटा व्यापार करते हैं, बहुत बड़ा व्यापार जो है सो नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। ठीक है? छोटे मोटे व्यापारी जो है सो होते हैं। ऐसे लोग काम भी करते हैं ना तो बहुत छोटा। देखिए दीर्घ सूत्री तो होते हैं लेकिन काम जो है उतने बड़े जो है सो नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है? अवसाद ग्रस्त रहते हैं ऐसे लोग, मानसिक उत्पीड़न। ठीक है? बार बार असफलता लगते रहती है इनके हाथों में। लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत प्रेरणा लेते हुए अगर बढ़ भी जाते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे कार्य जो है सो निष्पादित करते हैं। ठीक है? जी भगवान। छोटे छोटे कार्यों को करते हुए लेक्चर तो बहुत अच्छे देते हैं ये लोग। छोटे छोटे गोल अपनाओ। आजकल के बहुत सारे हैं ना मोटिवेशनल एंकर लोग हैं, बड़ा जो है सो करो। ऐसे लोग छोटे छोटे जो है सो गोल्स रखते हैं और उन्हीं गोल्स को अचीव करने के बाद संतुष्ट होते हैं। ठीक है? फिर बीच में असफलता लगती है इनके हाथों में। ठीक है? पुनः निराश हो जाते हैं, फिर परिश्रम करते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, धन संचय हो गया, पुनः व्यापार की ओर उद्यत हो जाते हैं, फिर नुकसान करते हैं, पुनः जो है सो इसी प्रकार से इनका जीवन जो है निरंतर चलते रहता है। ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा बचत नहीं होगा। ठीक ना? सेविंग्स जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी सेविंग्स। ठीक है? तो सप्तम भाव से आगे मतलब देखिए 8 9 10 11 हुए ना भगवान। हाँ हाँ, 8 9 10 11 सप्तम से आगे। अब अगला जो है दंड योग। दंड योग, यह क्या है दंड योग? तो दंड योग कहता है कि दसम भाव से आगे के 4 भावों में यदि समस्त ग्रह हों, दसम भाव से आगे के 4 भावों में समस्त ग्रह हों तो दंड योग होता है। राहु केतु की गणना नहीं है इसमें। इस योग वाले जातक निर्धन, दुखी, सब प्रकार से नीच कर्म करने वाले, सब प्रकार से नीच कर्म करने वाले ऐसे जातक के जीवन में कभी सफलता नहीं होती। थोड़ा बहुत तो जो है सो आपके ये शक्ति योग वाले गुरुजी, गुरुजी जी एक बार जी इसका फल दोबारा से बताना शुरू से, इसका फल। ठीक है, पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूं। दसम भाव से आगे के 4 भावों में समस्त ग्रह हों तो दंड योग होता है। ठीक है? इस योग वाले जातक निर्धन, निर्धन, दुखी, दुखी, सब प्रकार से नीच कर्म करने वाले, सब प्रकार से नीच कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे जातक के जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता जो है सो नहीं देख पाते हैं ऐसे जातक। ठीक है?
देखिए शक्ति योग वाले जातक तो थोड़ा बहुत जो है सो अपना जीवन किसी प्रकार से चला भी लेते हैं, ठीक ना। लेकिन दंड योग वाले जो जातक हैं वह जो है उनसे भी थोड़ी दयनीय स्थिति इनकी हो जाती है, ठीक है। यह सब तो थोड़ा बहुत प्लानिंग करके शक्ति योग के जातक कर लेते हैं, ये बिना प्लानिंग के उसके पश्चात धन से जब हीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो कोई नीच कर्म भी पकड़ लेते हैं कि हम उसी से जीवन यापन करेंगे, लेकिन पुनः जो है इनको सफलता हाथ नहीं लगती है, ठीक है। जी गुरु जी। अब अगला जो है नौका योग। नौका योग, नौका, बोट, बोट समझते हैं ना, नाव, पानी जी में जी तैरने वाली नाव, वही जी नौ। जी जी जी। जी, नौका योग। लग्न से लगातार 7 स्थानों में, लग्न से लगातार 7 स्थानों में सातों ग्रह हों, राहु केतु की गणना नहीं है, ठीक ना। लग्न से लगातार 7 स्थानों में सातों ग्रह हों तो नौका योग का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि सूर्य से लेके शनि तक सभी ग्रह लग्न से लगातार 7 स्थानों में। इसमें लग्न भी जोड़ के है ना भगवान, पहला दूसरा साथ ऐसा, या लग्न लग्न छोड़ के से है? नहीं, लग्न से का मतलब कि लग्न को काउंट करते हुए, ठीक ना। जी जी। लग्न से लगातार 7 स्थानों में ऐसे योग वाले जातक, ऐसे योग वाले जातक नौसैनिक, नौसैनिक नेवी में, ठीक ना, नेवी में जाने वाले, स्टीमर, जलीय जहाज के चालक, जल में चलने वाले जहाज के चालक, उसके कप्तान, ठीक ना। मतलब मरीन से, मरीन, सबमरीन, ठीक है, शिप, इन सब से संबंधित, ठीक ना, सभी कार्यों में प्रवीण, बस इतना जान लीजिए। वह शिप का संचालन भी कर सकते हैं, शिप के अधिकारी भी होते हैं, ठीक ना। मछुआरे भी जो है सो ऐसे जातक होते हैं, सफल मछुआरे, बड़े मछुआरे, समुद्र से संबंधित, ठीक ना, समुद्र से संबंधित सारे व्यवसाय इसके अंतर्गत आते हैं, इसको करने वाले। मोती, सीप इत्यादि के बिजनेस या इनके प्रोडक्शन वाले, धनिक होते हैं, ऐसे जातक धनिक भी होते हैं। देखिए जल से संबंधित सारे व्यवसाय, जल से संबंधित सारे अधिकार, ठीक ना। अब नौसेना, नौसेना के सैनिक, स्टीमर, ठीक है, जलीय जहाज के चालक, कप्तान उनके, पनडुब्बी चालन, मोती सीप निकालने में प्रवीण, ठीक है, धनिक। तो जितने भी हमारे जल से संबंधित व्यवसाय, जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, मछुआरा, मत्स्य पालन इत्यादि, ठीक ना, इनसे संबंधित सारे व्यवसाय, तमाम जल से संबंधित अवसर जो उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। लेकिन कौन से जल, जिस पर आप, बहता हुआ जल, समुद्र हो गया, ठीक ना, इनसे संबंधित, नदी में जाके मछली जो है सो ले आने वाले, मतलब चलने वाले, ठीक ना।
जी भगवान। ऐसे जातक जो है कंजूस प्रकृति के भी देखे जाते हैं। ऐसे जातक जो है कंजूस प्रकृति के भी होते हैं, और कंजूस प्रकृति के साथ ही साथ में ऐसे जातक इसी प्रवृत्ति के कारण बदनाम होते हैं, कंजूस होते हैं। कहा गया है ना, एक बार शायद हमने कहा था, जी 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 भगवान। लुब्धानाम याचक शत्रु, बताया था शायद एक बार। लुब्धानाम याचक शत्रु मूर्खानाम बोधक रिपु, जार स्त्रीणाम पति शत्रु चौराणाम चंद्रमा रिपु। तो यही है लुब्धा नाम याचक शत्रु। तो लुब्ध हैं यानी कि कंजूस हैं, इसके कारण बदनाम होते हैं। शत्रुओं की प्रवृत्ति होती है ना कि अपने प्रतिद्वंदी को जो है बदनाम करे किसी प्रकार से। पॉलिटिक्स एक तरीके का है ना। जी भगवान जी। चलिए आगे बढ़ें। कूट योग, कूट योग, कूट योग चतुर्थ भाव से आगे के 7 स्थानों में, चतुर्थ भाव से आगे के 7 स्थानों में सभी ग्रह हों तो कूट योग का निर्माण होता है। कूट योग चतुर्थ भाव से आगे के 7 स्थानों में सभी ग्रह हों तो कूट योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले जातक, ऐसे योग वाले जातक गुरुजी चतुर्थ भाव से आगे जी कितने स्थानों में? सभी ग्रह हों, ठीक है ना, तो कूट योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले जातक जेल कर्मचारी, जेल कर्मचारी, सठ यानी कि हठी, क्रूर, क्रूर, धनहीन, धनहीन, पुल या भवन बनाने की कला में प्रवीण होते हैं, यानी कि आपके शिल्प कला, ठीक ना, आर्किटेक्चर, ब्रिज इंजीनियर, ठीक है, सिविल इंजीनियर। क्लियर है? जी गुरुजी। जी भगवान। चलिए अगला जो है छत्र योग, छत्र योग, छत्र योग, छत्र योग क्या है? सप्तम भाव से, सप्तम भाव से आगे के 7 स्थानों में, सप्तम भाव से आगे के 7 स्थानों में समस्त ग्रह हो तो छत्र योग का निर्माण। सप्तम भाव से आगे के 7 स्थानों में समस्त ग्रह हो तो छत्र योग का निर्माण होता है। सप्तम भाव से आगे के 7 स्थानों में समस्त ग्रह हो तो छत्र योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले जातक धनी, धनी, लोकप्रिय, धनी, लोकप्रिय, कर्मचारी, राज कर्मचारी, उच्च पदाधिकारी, ऐसे योग वाले जातक धनी, लोकप्रिय, राज कर्मचारी, उच्च पदाधिकारी, सेवक तथा परिवार के व्यक्तियों का, तथा परिवार के व्यक्तियों का भरण पोषण करने वाले होते हैं, भरण पोषण करने वाले होते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक अपने कार्य में ईमानदार होते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक अपने कार्य में ईमानदार होते हैं, यानी कि ईमानदारी से अपना कार्य जो है निष्पादित करते हैं। ठीक है,
जी गुरुदेव। चलिए अगला जो है चाप योग। चाप योग, चाप योग, चाप योग क्या है? दसम भाव से आगे, दसम भाव से आगे के 7 स्थानों में सभी ग्रह हों। दसम भाव से आगे के 7 स्थानों में सभी ग्रह हों तो चाप योग होता है। तो चाप योग होता है। इस योग वाले जातक, इस योग वाले जातक जेलर, गुप्तचर, राजदूत, ऐसे योग वाले जातक जेलर, गुप्तचर, राजदूत, चोर, चोर भी होते हैं, वन के अधिकारी, वन के अधिकारी, फॉरेस्टर जिसको बोलते हैं, है ना, जी भगवान जी। भाग्यहीन, भाग्य बहुत कम साथ देगा, इसके साथ ही झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, ऐसे योग वाले जातक, ऐसे योग वाले जातक, ऐसा प्रभाव है कि पुलिस विभाग से किसी न किसी प्रकार का इनका संबंध रहता है। पुलिस विभाग से अवश्य संबंध रहता है। अब चोर होंगे तो पुलिस से तो संबंध होगा ही, जेलर होंगे तो पुलिस से संबंध होगा ही, ठीक ना, गुप्तचर जी होंगे गुरुदेव। तो पुलिस से संबंध होगा, राजदूत होंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, अंतिम योग है, यही पढ़ा रहे हैं आज के लिए। कीजिए आगे, उसके बाद प्रश्न ले लीजिए गुरु जी, जिनका कोई प्रश्न हो, उसके बाद तो कक्षा को विश्राम दीजिए। ठीक है प्रभु जी। तो ऐसे योग वाले जातक किसी न किसी प्रकार से पुलिस विभाग से संबंध बना रहता है। ऐसे योग वाले जातक को देखा गया है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि भी इस योग वाले जातक को अवश्य होती है। विशेष रूप से, विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि ऐसे योग वाले जातकों को प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए आज हमने 10 योगों को जाना, है ना। आज हमने 10 और योगों को जाना, है ना हरि किशन जी। जी भगवान, हाँ 10 योगी हो गए। चलिए ऐसे ही 10-12 योगों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तत्पश्चात कुछ और नए योग, जैसे नए योग क्या मतलब, आज के परिवेश में जानने वाले योग, द्विभार्या योग, संतानहीनता योग, पुत्र प्राप्ति योग, ठीक है, राजयोग, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज की कक्षा से संबंधित इन्हीं का कोई समस्या हो, प्रश्न हो, पूछिए जी। हरे कृष्ण, नमो नमः प्रभु जी। भगवान ने नौका योग में हमने लिखा है लग्न से लगातार 7 स्थानों में 7 ग्रह, मतलब 7 ग्रह ही होने चाहिए, 2 ग्रह कहीं भी हो सकते हैं, राहु और केतु। हाँ राहु केतु कहीं पर नहीं। लेकिन जो उसके बाद में कूट योग, सत्र योग हाँ और जो चाप योग में ऐसा नहीं लिखा है, तो उसमें हम 7 माने या 9 माने उनमें? नहीं नहीं, इनमें जो है सो सातों, सातों मतलब सूर्य से लेके शनि तक, ठीक नहीं, ना, कूट इनमें भी योग में सातों योग। कूट छत्र इनमें भी ऐसे माने ना, 7 ही होने चाहिए, बाकी 2 कहीं भी बिल्कुल हो जाए, राहु केतु। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ठीक है बाबा। जहाँ राहु केतु को मान्यता नहीं है वहां पर हमने बता दिया है पहले, ठीक ना। चलिए और किन्हीं का कोई प्रश्न, बोलिए प्रभु जी।
जी हरि किशन जी, और कोई प्रश्न शेष है क्या? नहीं भगवान, वो हाथ में निकालना रहे। बोलिए ज्योति जी, बोलिए प्रभु जी। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः महोदया। कोट योग में आपने क्या कहा था, चौथे भाव से आगे के मतलब 7 स्थानों में या सभी स्थानों में? नहीं नहीं, चतुर्थ भाव से आगे के 7 स्थान, चतुर्थ से आगे के, चतुर्थ से आगे। अच्छा ठीक, ठीक है गुरुजी, इनके 7वें स्थान। इनके आगे के 7 स्थान। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। चलिए ऋषि जी, ऋषि जी अपना प्रश्न करें। गुरुजी से अपने शरीर क्या है कि सकते हैं अनुशासनहीन होते हैं। फिर आपने गुरुजी लास्ट में बताया कि सैनिक लोग अपने मन की नहीं करते, तो ये सैनिक भी होते हैं। जी गुरुजी फिर इसमें क्या एक बार पुनः जो है सो बोलिए प्रभु जी। बताया है कि ये अनुशासन का नहीं करते हैं, और फिर लास्ट में बताया है कि सैनिक लोग अपने मन की नहीं करते, तो अनुशासनहीन होते हैं। तो सैनिक लोग तो गुरुजी अनुशासन फ्री होते हैं ना? हाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये चीज जो है सो कहने का तात्पर्य है कि अनुशासन का मतलब जो है, जो दंड अधिकारी लोग जो होते हैं, ठीक ना, अधिकारी लोग, सर योग की बात कर रहे हैं ना, बोलिए। जी गुरुजी जी। चलिए, सर योग में जो है, जैसे हमने बताया कि कुत्सित कर्म करने वाले, कुत्सित, कुत्सित का मतलब समझते हैं? नहीं गुरुजी। कुत्सित का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी कर्म को करना, समझना, समझे ना? जबरदस्ती जो काम आप अपने मन से न करना चाहें और आपको जबरदस्ती कराया जाए, है ना? स्वीकृति देते चलिए प्रभु जी, जी गुरुजी। सबको पता चलेगा। जी। हाँ, नीच कर्म करने वाले भी होता है, नीच कर्म करने वाले भी होता है, दुराचारी भी होते हैं। दुराचारी का मतलब थोड़ा सा दुराचारी में जो है अनुशासन जो है भंग हो जाता है ना? वहां पर अनुशासन नहीं रहता। जी कोई भी दुराचारी आदमी अनुशासन से काम करेगा? बोलिए। वहां पर नहीं गुरुजी। मर्यादा, अनुशासन भंग होता है ना? और इसके साथ ही हमने कहा कि सैनिक लोग जो होते हैं जी उनमें इन चीज की अधिकता रहती है, और अधिकता क्या रहती है? कुत्सित, मतलब अपने मन से काम नहीं, लेकिन हाँ ऊपर से आया है तो भाई ऐसा करना ही पड़ेगा। ये बात समझ गए? बात समझ लिए? जी जी जी। चलिए, डाउट क्लियर हो गया तो बोलिए ना, तो फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं गुरुजी, क्लियर हो गया कि बड़े अधिकारी अपने मन का नहीं करते, छोटे अधिकारी जो होते हैं उनको अपने मन की करने की इजाजत नहीं होती। कुत्सित मतलब ऐसा करिए, ऐसा समझिए कि मतलब कोई काम जो है सो उनको पसंद ना हो, ठीक है, या उनके मन से ना हो, जी ठीक ना, तब जो है सो जो उनका रिएक्शन होता है, उनकी कार्यवाही होती है, वह जो है थोड़ा सा अनुशासन भंग हो जाता है वहां पर, ठीक ना? जी तो वहां पर दुराचार जो है सो आपको प्रतीत होगा, ठीक है? जी। चलिए, अब पुलिस विभाग में आप जाइएगा, बोलिएगा कि हमारा FIR दर्ज कर लीजिए, हैं? या किसी और प्रकार का जो है सो काम उनको बोलिए, उनका मन नहीं है करने के लिए, ठीक है, तो आपसे घूस लिए, घूस लेके कुछ काम कर लिए, ठीक है, तो ये नीच कर्म हुआ ना, दुराचार हुआ ना, और जी आपको जी जी 4 गो दफा लगा देंगे कि हाँ, दफा 302, दफा 448, दफा 546,
इन सब में फंस जाओगे, इसलिए पैसा दो और सब रफा दफा करो। जी जी। बस ऐसा समझ लीजिए। कुछ प्रवृत्तियां हैं, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ प्रभु जी, ठीक है ना। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे देखे गए हैं, ठीक ना। मैं किसी व्यक्ति विशेष या समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो है सो देखा गया है, प्रवृत्ति जो है सो कुछ लोगों की होती है, ठीक है। जी गुरु जी। गुरु जी। जी। आचार्य श्री सागर तिवारी जी, आचार्य श्री सागर तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी आप? नहीं 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 भगवान, हो गया मेरा क्लियर। चलिए, तो कक्षा का जो है सो किन्हीं का कोई प्रश्न ना हो तो कक्षा को समापन करें। जी भगवान। चलिए, तो आज कक्षा का समापन यहीं पर करते हैं। सभी लोग पुनः नए योग प्रकरण सीखने के लिए कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमो नमः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का यथायोग अभिवादन। पुनः हम लोग कल की कक्षा में नए विषयों को जानने के लिए उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः।